पल पल न्यूज के खास कार्यक्रम पल पल पंचायत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे पंचायतों से जुड़ी खबरें, वहाँ पंचायतों में किस तरह हुआ विकास और सरपंच ने 5 सालों में क्या क्या किया विकास। वहीं आज हम शुरुआत कर रहे हैं वीरों के मठ से। कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले प्रभु को याद करना जरूरी है, तो सबसे पहले हम आपको मेवाड़ की गंगा दिखा रहे हैं। और गंगा का जहाँ से शुरुआत होती है, गंगा जहाँ से बहना शुरू करती है, मेवाड़ की गंगा हम आपको दिखा रहे हैं। यह वीरों का मठ है। हमें बता रहे हैं बनास का उद्गम स्थल है, जहाँ से बनास शुरुआत हुई है। और यह बनास कोटा, माते कुंडिया और गंगा मैया में जाकर यह सम्मिलित होती है। यह वह शुद्ध गंगा जल है, गंगा का पानी है, यह बनास का पानी है। इसी नदी के बारे में, इस गंगा के बारे में और भी हम बताएंगे यहाँ के पंडित जी से बात करके। और भी अगर ज़्यादा जानकारी पाएं इस नदी के बारे में, इस गंगा के बारे में, मेवाड़ की गंगा के बारे में, तो यहाँ पर हमारे साथ में सन्यासी बाबा है, हम इनसे बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो हमारा चैनल में आपका स्वागत है। किस तरह से यह नदी है और इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो? ये बनास नदी है। बनास नदी की उद्गम स्थल है। भगवान परशुराम महादेव जी की तपस्थली है। भगवान परशुराम महादेव जी ने कर्ण को धनुष विद्या सिखाई है। वीरों का मठ कहा जाता है, साधु संतों ऋषियों मुनियों की भूमि है। बनास नदी की उद्गम स्थल है। देखो, ये भी एकलिंगनाथ जी जैसे है, एकलिंगनाथ जी महादेव जी विराजमान जैसे कि जहाँ से गंगा प्रकट होती है वहाँ क्या है, भगवान शिव रहते हैं। शिव की जटाओं से गंगा निकले, जैसी ये बनास यहीं से प्रकट हो रही है। देखो, ये साधु संतों ऋषियों मुनियों की भूमि है, सत्पुरुषों की जगह, संतों ऋषियों मुनियों की भूमि है। देखो, बनास तेज चल रही है। ये कई साधुओं की जीवित समाधि है, कई समाधियाँ हैं। ये अमर फल करके है। देखो, अंदर धुना है, अखंड धुना है, प्राचीन जगह है। पूर्व कालों से जो संत आते ही रहे, तपस्या करते रहे, जैसे हम आए, जैसे हमारे आते पहले कई साधु संत आए। देखो, हमारे गुरु जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से ये आते ही गए, तपस्या करते ही जाते ही रहे, आते ही रहे। ऐसी जगह संतों की स्थली है, प्राचीन भूमि है। देखो, पूर्व कालों से जैसी चली आ रही है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी बनास? बनास यहीं से प्रकट हो रही है। ये है ना गंगा, आप देख रहे हो, यहीं से प्रकट हो रही है बनास नदी की उद्गम स्थल यही है। गंगा क्यों कहा जाता है, मेवाड़ की गंगा क्यों कहा जाता है? मेवाड़ बोले तो क्या है, ये मारवाड़ की गंगा है। मारवाड़ में जो पानी नहीं रहता, यहीं से पानी निकलती, यहीं पानी रहता है। ये मारवाड़ तो सूखा रहता है। मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ की गंगा बीच में जैसी एक बनास है। ये दो प्रकार से फैली हुई। ये तो क्या है, मारवाड़ हमारी मेवाड़ में, जैसी मेवाड़ में जाती है, जा करके ये क्या है, चंबल में मिलती है, चंबल से यमुना में मिलती है, यमुना गंगा सागर को कलकत्ता को जाती है। जैसे पीछे एक गंगा है वो जाती है हमारे क्या है, गुजरात की तरफ। वो गंगा अलग है, ये गंगा अलग है। अच्छा जी। तो किस तरह से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, किस तरह से? ये तो प्राचीन जगह है। देखो, लोग आते ही रहते, दर्शन करते। पुरानी भूमि है, संतों की, ऋषियों मुनियों की भूमि है। तो क्या है, साधु संतों की जगह, तो सबको आते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं परशुराम जी का और महाभारत का भी यहाँ से कनेक्शन बताया, लगाव, एकदम लगाव है। भगवान परशुराम महादेव जी ने कर्ण को धनुष विद्या यहीं सिखाई। अच्छा, तो तो इसके लिए क्या है, ये वीरों का मठ कहा जाता है। वीरों की भूमि इसके लिए कहा जाता है, जो परशुराम जी जब यहाँ तपस्याएं करते थे तो वो कर्ण आया था, तो उनको शिक्षाएं सिखाई थी। तो मालूम पड़ा कि वो क्या है, क्षेत्रीय था, तो उनको श्राप भी यहीं दिया था। ये वीरों का मठ कहा जाता है जी। और यहाँ से कुछ दूर परशुराम जी की एक गुफा, यहाँ से अंतर्ध्यान हुए थे। उस टाइम में शक्तियाँ होती थी। देखो, उन्होंने बाण मारा तो अंतर से जा करके उस राक्षस को मारने के लिए, वहाँ राक्षस को बध करके वहाँ शिव जी की जल चढ़ा करते थे। वहाँ दूसरी जगह में शिव जी प्रकट हुए, वहाँ ही रहा करते थे परशुराम महादेव जी, ऐसा कहा जाता है। देखो, ये जगह से गुफा है, अंदर से, अंतर से। अच्छा, अंदर से गुफा। और यहाँ पर वीरों का मठ भी कहा जाता है। वीरों का मठ इसके लिए कहा जाता है कि परशुराम भगवान ने कर्ण को धनुष विद्या सिखाई थी। कर्ण वीर थे। कर्ण क्या है, वीर, दानवीर कर्ण कहा जाता है। दानवीर एकदम शक्तिशाली थे। कर्ण को कौन मार सकता? स्वयं सुत पुत्र, सूर्य पुत्र था। माता कुंती ने तपस्या करके कान की वायु के अंदर से पेट में, गर्भ में बैठ गए थे ना, तो इसके लिए कहा जाता है क्या, सूर्य पुत्र, सुत पुत्र। इसके लिए वो क्या है, वीरों की वीर कहा जाता है। जी, धन्यवाद आपका। वही वीरों के मठ का हम इन शिव भगवान के दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं अद्भुत एकलिंग जी जैसी यहाँ पर प्रतिमा है। यहाँ पर शिव की जो प्रतिमा है एकलिंग जी जैसी बनी हुई है। यहाँ पर वीरों का मठ कहा जाता है। स्वयं परशुराम भगवान ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। और काफ़ी किस्से जो आपको यहाँ के जो स्वामी जी ने बताए और सुनाए, और उससे बाद में हम यहाँ पर जो अन्य लोग आते हैं उनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर मंदिर है और किस तरह से लोग आते हैं और क्या क्या लोग यहाँ पर देखते हैं। ये प्राचीन मंदिर है, काफ़ी प्राचीन राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है। यहाँ से कई राजा महाराजाओं को वरदान मिला हुआ है। यहाँ इन्हीं भगवान के आशीर्वाद से यहाँ राजगद्दियाँ जो भी चलती है, अब तो नहीं, पुराने ज़माने में चलती थी, यहीं से आशीर्वाद लेके। और ये बनास नदी जो यहीं से
इनके चरणों से उद्गम स्थल है, जो आके अब यहाँ नाथद्वारा से होके आके गंगा सागर में मिल रही है। तो बहुत ही पवित्र और एक मेवाड़ का जो धार्मिक स्थल है, ये मतलब बहुत ही यहाँ ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन उनका अगर यहाँ आशीर्वाद ले लें तो उनके सपना है आस्था। हाँ, आस्था बोले तो बहुत ही अद्भुत आस्था है। यहाँ से एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से सब आपके संकट दूर हो जाते हैं, और आपको यहाँ आएंगे तो आपको अनुभूति होगी इस चीज़ की, मैं क्या बखान करूँ, मैं यहाँ आते ही हूँ। कहीं ना कहीं शिव की शक्ति भी यहाँ पर मानी जा रही है। शिव की शक्ति है यहाँ पर, जो भक्त लोग आते हैं उनकी भी सारी मनोकामना पूरी होती है। पल पल न्यूज़ के खास कार्यक्रम पल पल पंचायत में हम आपको यहीं से आज शुरुआत कर रहे हैं, और भगवान से भी हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा भी पल पल न्यूज़ का जो खास कार्यक्रम है लगातार बढ़ता रहे और जनता के बीच में अच्छी बात जावे। राहुल आचार्य,